प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 9वां भजन संहिता उसका 10 वचन। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद राजा जो परमेश्वर के दास था, वह इस तरह कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर के नाम को जो सुनता है, जो जानता है, वह उन पर भरोसा रखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने खोजियों को कभी त्याग नहीं देता है। इसलिए जो कोई भी लोग परमेश्वर का नाम को सुनता है या जानता है, वह परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने लगता है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी अपने खोजियों को त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। जो कोई भी जन प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं और उनका खोजी है, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनका वचन को पढ़ते हैं और मनन करते हैं और चलने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करते हैं, उनको कभी परमेश्वर त्यागता नहीं, कभी उनका हाथ को छोड़ता नहीं, बल्कि इस संसार के जीवन में विश्वास के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में कभी हमें ठोकर आ जाता है, कभी हम गिर जाते हैं अपना शरीर का दुर्बलता के कारण, अपना आत्मिक दुर्बलता के कारण हम कभी डगमगा जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु को मानते हैं, उनका आज्ञाओं को पालन करने के लिए हम कोशिश करते हैं। वह मन को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर कभी हमारा हाथ को नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं छोड़ता, हमारा हाथ को हमेशा थामे रखता है। 91वें भजन संहिता उसका 12 वचन में इस प्रकार कहा गया है, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। जब हम चलते हैं तब ठोकर आने वाला होता है, तब परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है कि हमें हाथों हाथ उठा लेने के, हमें अपने दूतों को आज्ञा देता है हमारे लिए, ताकि हम ठोकर ना खाए। हमारा सिचुएशन को, हालात को परमेश्वर जानता है, हमारा परिस्थिति को परमेश्वर जानता है, हमारा रास्ते को परमेश्वर जानता है, हम जिस रास्ते में जा रहे हैं वो भी हमें परमेश्वर जानता है। उबड़ कबड़ रास्ते में जब हम जाते हैं, कभी हम फिसल जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं, वो भी जानता है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारा हाथ को छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, हमें थामे रखेगा, हमें संभालेगा, हमें सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करना नहीं छोड़ें, परमेश्वर का वचन पढ़ना नहीं छोड़ें, भले कैसे भी हो। परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है, धर्मी जन 7 बार या 70 बार गिरेगा तो भी उठेगा। वो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जितने भी बार गिरता है वह उतने ही बार उठकर परमेश्वर के लिए खड़ा होता है। अगर हमारे जीवन में ठोकर आए तो हम कभी फिसल जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, लेकिन दोबारा उठकर खड़ा होना है। हमें कभी भी दोबारा उठकर परमेश्वर के लिए खड़ा होना है, परमेश्वर के उस मार्ग में हमें चलना है। परमेश्वर हमें मदद करेगा। एक बार, 2 बार एक विषय में हम ठोकर खाते हैं तो तीसरी बार परमेश्वर हमें विजय देगा, हमें सामर्थ्य देगा, जीतने का सामर्थ्य देगा। हम दाऊद की तरह हम हर जगह हम जयवंत होंगे। परमेश्वर के बल से, परमेश्वर के सामर्थ्य से हम जयवंत होंगे। मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर को हम हमेशा धन्यवाद करते रहें, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते रहें
गिड़गिड़ाहट के साथ विनती करते रहें। दानियल की तरह दिन में 3 बार उनके उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करें और धन्यवाद दें। परमेश्वर का वचन को पढ़ना ना छोड़ें, परमेश्वर को स्तुति आराधना करना ना छोड़ें, कलीसिया में जाना ना छोड़ें और उपवास की प्रार्थना में और एक संग मिलकर जो कलीसिया में प्रार्थना होती है उस प्रार्थना में शामिल होना न छोड़ें। परमेश्वर हमें आशीष देगा। हमें कैसे न कैसे हमारा जीवन में जो प्लान है, हमारा जीवन में जो उनका योजना है उसको पूरा करके ही रहेगा। हमें खड़ा होना है, हमें दोबारा खड़ा होना है। हम ठोकर खाने के बाद हम अपने मन में थक नहीं जाना है। हम दोबारा खड़ा होकर दोबारा परमेश्वर से मदद मांगना है, दोबारा हमें दौड़ना शुरू करना है। मेरे प्रियो, इस वचन के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है, हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा हाथ को हमेशा थामे रखता है, हमारे संग है, हमारा मार्ग को जानता है, वह हमें चलाएगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपको जो कोई भी जानते हैं पिता, आपके नाम को जो कोई भी जानते हैं, आपके ऊपर भरोसा रखते हैं पिता, क्योंकि आपके खोजी जो भी है पिता, उनको आप कभी नहीं त्यागोगे पिता। इसलिए आपके ऊपर लोग भरोसा रखते हैं। आपके नाम को जो जानते हैं वह आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो, आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हो पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हमारे लिए आपका दूत को परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि हम ठोकर ना खाएं, हमें हाथों हाथ थाम कर रखे। परमेश्वर, उस महान परमेश्वर आप हो पिता। पिताजी, हालेलुया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, हम हमेशा आपसे पिताजी प्रार्थना करते रहने पाएँ, आपको उपस्थिति में हम रहने पाएँ, हम आपके वचन को पढ़ते रहने पाएँ, मनन करते रहने पाएँ, प्रार्थना करते रहने पाएँ। प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए पिता, और उपवास की प्रार्थना में लगे रहने पाएँ और कलीसिया में जाने में लगे रहने पाएँ। और जो एक संग मिलकर प्रार्थना होता है कलीसियाओं में या घरों में, उसमें जाने में हम लगे रहने पाएँ। उस विश्वास के दौड़ को हम कभी छोड़ने नहीं पाएँ। परमेश्वर, कभी भी जब अगर हम ठोकर खा जाते हैं, कभी हम फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, दोबारा उठकर हम खड़ा होने पाएँ। पिताजी, हम कभी ठोकर नहीं खाना चाहिए परमेश्वर। पिताजी, हमें बल देना, सामर्थ देना परमेश्वर, आपके मार्ग में हमें चलाना पिता। अनंत जीवन के मार्ग में हम चलने के लिए हमें सामर्थ देना, बल देना परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भरना पिता, हमें बल देना परमेश्वर। हर जगह हम जीत पाने पाएँ, विश्वास के परीक्षा में हम हर एक जगह पर जीत पाने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद देता हूँ। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, संभालना परमेश्वर। जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का जीवन में कार्य करना। हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान परमेश्वर हो, आप शक्तिशाली परमेश्वर हो, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो। आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे हाथ को हमेशा थामे रखते हैं, पकड़े रहते हैं परमेश्वर, हमें हमेशा थामे रखते हैं परमेश्वर। आपके हथेली में हमें परमेश्वर खोद कर रखे हैं पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें चलाएंगे, धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सारा जन को आशीष देना, हर एक परिवार को, हर एक जवान बच्चे, छोटे बच्चों को आशीष देना, हर एक बुज़ुर्गों को आशीष देना, संभालना, सुरक्षित रखना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में प्ले
हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होइए, मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। कम से कम आपके मन में या मन में भी प्रार्थना कर सकते हैं और आमीन कह दीजिए। हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारा इस मिनिस्ट्री के लिए, इस मिनिस्ट्री का तरक्की के लिए प्रार्थना करें। और प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु आपका प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देगा। और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।